मिया को अपने साथ लेकर विक्रम और नमन सिंघानिया मेंशन पहुंच गए, लेकिन राघव सिंघानिया मेंशन जाने की बजाय एक बहुत बड़े होटल के सामने आकर रुक गया। वहां जाकर राघव ने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को होटल के बाहर रुकने को कहा और खुद अकेला ही होटल के अंदर चला गया। होटल के अंदर जाते ही राघव होटल के मैनेजर के पास गया। होटल के मैनेजर ने राघव को अपने सामने देखकर सर झुकाते हुए राघव से कहा, सर वो ऊपर के कमरे में है, रूम नंबर 207। मैनेजर की बात सुनते ही राघव गुस्से में दौड़ते हुए रूम नंबर 207 में पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि रूहान इस वक्त किसी लड़की के साथ था। राघव ने जैसे ही गुस्से में दरवाजा खोला तो दरवाजा खुलते ही वो लड़की राघव को देखते ही रूहान के बिस्तर से उठी और अपनी सैंडल हाथ में लेकर एक झटके से बाहर आई और वहां से भाग गई। उस लड़की के उस कमरे से जाते ही राघव ने रूहान को बिस्तर से उठाया और बिना कुछ सोचे समझे उस पर अपने मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। राघव की मार से रूहान दर्द से कराहते हुए बिस्तर से उठने लगा और चिल्लाते हुए बोला, अबे पागल हो गया है क्या राघव सिंघानिया, जो मुझे दनादन मारे जा रहा है। और इतना कहकर रूहान एक बार फिर दर्द से कराहने लगा। रूहान को दर्द में कराहते देखकर भी राघव नहीं रुका गया और पीटते हुए राघव ने रूहान को एक हाथ से बिस्तर से उठाया और जमीन पर फेंकते हुए बोला, साले आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू मुझसे मेरी सिया को दूर नहीं कर पाया तो तूने मेरी दादी के दिमाग में सिया के खिलाफ जहर भर दिया ताकि वो दादी गुस्से में आकर सिया को घर से निकाल दे और तू मेरे सिया के पास आ जाए। लेकिन जब इन सब से भी तेरी बात नहीं बनी और सिया ने तेरे साथ आने से मना कर दिया तो तूने उसे किडनैप कर लिया। राघव की बात सुनकर रूहान ने चिल्लाते हुए कहा, ये तू क्या बकवास कर रहा है राघव सिंघानिया, आखिर मैं सिया को किडनैप क्यों करूंगा? मैं तो उससे प्यार करता हूँ, जरूर तुमने ही उसके साथ कुछ किया होगा। रूहान आगे कुछ बोलता उससे पहले राघव ने उसे जोरदार छांटा मारते हुए कहा, प्यार? और तू अपने अलावा किसी से प्यार नहीं कर सकता रूहान, क्योंकि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उस इंसान की इज्जत बचाने के लिए हम किसी से भी लड़ जाते हैं। लेकिन तुमने तो अपने मतलब के लिए उस लड़की को बदनाम कर दिया जो तुझे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती है। अरे तू उससे प्यार तो क्या तू उसका दोस्त बनने तक के लायक नहीं है? इतना कहकर राघव ने सिया के बारे में पूछते हुए रूहान को एक बार फिर से पीटना शुरू कर दिया। इधर विक्रम और नमन निया के साथ सिंघानिया मेंशन के अंदर आ गए थे। निया ने इस वक्त पिंक कलर का सूट और नीले रंग का दुपट्टा पहना हुआ था जिसमें वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। निया की खूबसूरती देखकर दादी उसकी तरफ देखती ही रह गई, जो इस वक्त सिंघानिया मेंशन के हॉल में खड़ी होकर राघव के आने का इंतजार कर रही थी। दादी ने जैसे ही विक्रम और नमन को वहां देखा तो दादी विक्रम के पास आते हुए बोली, तुम लोग ठीक 2 दिन बाद यहाँ आए हो, वो भी राघव के बिना। राघव कहाँ है? और ये सुंदर सी लड़की, ये कौन है? सिंघानिया मेंशन आने से पहले राघव ने उन लोगों को निया की प्रेगनेंसी के बारे में किसी को कुछ भी बताने से मना किया था, क्योंकि निया बिना शादी के प्रेग्नेंट हो गई थी। इसलिए राघव नहीं चाहता था कि कोई भी उसके चरित्र पर उंगली उठाए। इसी वजह से विक्रम ने निया की सच्चाई को छुपाते हुए दादी से कहा है, लड़की? अरे दादी, ये तो हमारी दोस्त है। वो क्या है ना कि पिछले 2 दिनों से हम सभी दोस्त मिलकर सिया को ढूंढ रहे थे। रात के समय गेस्ट हाउस में ही सो गए थे, इसलिए घर नहीं आए। और राघव, विक्रम आगे कुछ बोलता है। उससे पहले ही नमन ने विक्रम के कानों में फुसफुसाते हुए कुछ ऐसा कहा जिसे सुनते ही विक्रम के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और उसने खुश होते हुए तुरंत राघव के पास फोन मिलाया। फोन मिलाने के बाद जैसे ही दूसरी तरफ से किसी ने कॉल रिसीव किया, वैसे ही विक्रम ने खुश होकर मुस्कुराते हुए बोला, हेलो राघव, सिया का पता चल गया है, वो मुंबई के किसी अनाथ आश्रम में, इसलिए मैं और नमन वहां के लिए निकलते हैं, तब तक तू भी आ जा। विक्रम आगे कुछ बोलता उससे पहले ही फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो विक्रम सर, मैं चुन्नी लाल बोल रहा हूँ। इस वक्त हम लोग होटल रेड ब्लू के सामने खड़े हैं और राघव सर होटल के अंदर है। उन्होंने हमें यहाँ बाहर खड़े होने का आदेश दिया है। काफी देर से वो अंदर से बाहर नहीं आए हैं। राघव के फोन पर चुन्नीलाल की आवाज सुनकर विक्रम ने घबराते हुए कहा, क्या रेड ब्लू होटल? लेकिन राघव, वहाँ क्या कर रहा है चुन्नीलाल? क्या हुआ चुन्नीलाल, सब ठीक तो है ना? कुछ हुआ है क्या? उधर से चुन्नीलाल विक्रम की बातों का कोई जवाब देता उससे पहले ही नमन ने अपनी
हुए विक्रम से कहा, क्या राघव सर रेड ब्लू होटल में है? ओह नो, मैंने उनसे कहा था कि मैं रूहान को संभाल लूंगा। तो फिर उन्हें खुद वहां जाने की जरूरत क्या पड़ी? कहीं उन्होंने गुस्से में आकर रूहान को कुछ कर तो नहीं दिया? विक्रम सर, हमें रूहान को बचाना होगा, वरना राघव सर किसी खतरे में पड़ जाएंगे। नमन की बात सुनकर विक्रम ने चौंकते हुए कहा, क्या राघव इस वक्त रूहान के पास गया है? हे भगवान, कहीं गुस्से में आकर राघव ने उसे कुछ कर दिया तो वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। नमन, जल्दी चलो, हमें रूहान को बचाना होगा और राघव को ये भी बताना होगा कि सिया मिल गई। इतना कहकर विक्रम और रूहान तुरंत सिंघानिया मेंशन से निकल गए। वहीं दूर खड़ी दादी ने उन दोनों की बातें सुन ली और उनकी बातें सुनकर दादी डर गई और सोचने लगी कि कहीं राघव को सिया के बारे में पता चल गया और वो उसे फिर से सिंघानिया मेंशन ले आया तो राघव की दोबारा शादी करवाने का उसका सपना ही रह जाएगा। इसलिए दादी ने अपने मन ही मन को सोचते हुए अपने पास खड़ी शांता से पूछते हुए कहा, शांता, ये रूहान कौन है जिसके बारे में विक्रम और नमन बातें कर रहे थे? दादी की बात का जवाब देते हुए शांता ने कहा, अरे बड़ी मालकिन, रूहान सिया मेम साहब का दोस्त है और आपको पता है साहब को वो लड़का फूटी आंख नहीं सुहाता, क्योंकि वो किसी न किसी बहाने से सिया मेम साहब से चिपकने की कोशिश करता रहता था। इसलिए राघव सर उस लड़के को सिया मेम साहब के आसपास देखना भी पसंद नहीं करते। शांता की बात सुनते ही दादी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो मुस्कुराते हुए अपने आप से बोली, उस लड़की को इस घर से और मेरे राघव से दूर करने की वजह मिल गई। अब मैं ऐसी चाल चलूंगी कि राघव हमेशा के लिए उस लड़की से दूर हो जाएगा। फिर मैं अपने राघव की किसी अच्छी सी लड़की से शादी करवा दूंगी। इतना सोचते हुए दादी ने पीछे मुड़कर नेहा की तरफ देखा, जो बड़ी ही मासूमियत से चुपचाप खड़ी होकर इधर उधर देख रही थी। उसे देखते ही दादी ने कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए अपने आप से कहा, वैसे ये लड़की भी मेरे राघव के लिए बुरी नहीं है। कितनी सुंदर, प्यारी, मासूम और संस्कारी है। खैर, आकर बात करती हूँ, उससे पहले उस उल्टा से तो पीछा छुड़ा लूं अपने पोते का। और इतना कहकर दादी सिंघानिया मेंशन से बाहर चली गई। इधर राघव रूहान को लगातार पीटे जा रहा था, जिसकी वजह से उसके पूरे बदन से खून बहने लगा। तभी नमन और विक्रम उस कमरे में पहुंच गए जहां राघव रूहान को पीट रहा था। वहां जाकर उन दोनों ने रूहान को खून से लथपथ देखा तो दौड़ते हुए राघव और रूहान के पास आए। नमन ने खून से लथपथ रूहान को संभाला। वहीं विक्रम ने राघव को पकड़ते हुए चिल्लाकर कहा, तू पागल हो गया है क्या? राघव जो बिना कुछ सोचे समझे इसे मारे जा रहा है, देख तो सही वो कैसे खून से लथपथ बेहोश पड़ा है। राघव विक्रम से अपने आप को छुड़ाते हुए रूहान की तरफ आने लगा और चिल्लाते हुए बोलने लगा, छोड़ मुझे विक्रम, आज मैं इस रूहान अग्रवाल को छोड़ूंगा नहीं। इसने सिर्फ मेरी सिया को मुझसे दूर करने के लिए उसके चरित्र पर उंगली उठाई है। अब इसने सिया को किडनैप करके कहीं छुपा दिया है। ऊपर से बोल रहा है कि ये जानता ही नहीं है कि सिया कहाँ है। विक्रम ने राघव को कसकर पकड़ते हुए जोर से कहा, ये बताएगा तो तब ना जब इसे खुद को पता होगा कि सिया कहाँ है। इसे खुद ही नहीं पता कि सिया कहाँ है तो वो तुम्हें क्या खाक बताएगा। वैसे भी विक्रम आगे कुछ बोलता उससे पहले ही राघव ने उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, तू ऐसे क्यों बोल रहा है कि सिया के बारे में इसको नहीं पता? अगर सिया के बारे में इसको नहीं पता तो किसको पता है? आखिर कहाँ है सिया? तभी विक्रम ने राघव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तेरी सिया मिल गई। राघव और वो इस वक्त। विक्रम के मुंह से इतना सुनते ही राघव उछलते हुए बोला, क्या सिया मिल गई? लेकिन कहाँ? कहाँ है मेरी सिया? बताना विक्रम, कहाँ है सिया? तभी विक्रम ने हंसते हुए राघव से कहा, तेरी सिया इस वक्त मुंबई के किसी अनाथ आश्रम में है और एकदम सही सलामत है। इसलिए अभी रूहान को पीटना छोड़ और मेरे साथ चल, हम लोग वहीं जा रहे हैं। क्या सच्चाई जानकर राघव सिया तक पहुंच पाएगा या उसके पहुंचने से पहले ही दादी चल देगी अपनी चाल? आखिर क्या है दादी का प्लान? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल ओनली ऑन पॉकेट एफएम पर।